आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 12 पृष्ठ संख्या 50 बेलूर मठ, रविवार 9 सितंबर 1923। आज रविवार है। महापुरुष महाराज अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे हैं। लगभग 9 बजे हैं। अनेक भक्त लोग आए हैं। अनेक प्रकार की बातचीत हो रही है। एक भक्त ने कुछ उत्सुकतावश महापुरुष जी से पूछा, महाराज आपकी आयु क्या होगी? महापुरुष महाराज बोले, इस देह की आयु पूछ रहे हो? वह तो ठीक नहीं बता सकता, फिर भी जान पड़ता है 70-72 वर्ष होगी। भक्त, तब तो हम लोगों की आयु से लगभग 3 गुनी हुई। महापुरुष महाराज, सो होगी 3 गुनी ही क्यों, मैं तो अनादि काल से ही हूं। अनादि अनंत नित्य अजर अमर आत्मा, सभी के अंदर वे ही शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव चैतन्य स्वरूप विद्यमान है। और ये जो 10, 20, 50, 100, 200 हैं, यह तो सब माइक हैं। वे तो चिरकाल से वर्तमान हैं, एक ही भाव से सत्य स्वरूप सनातन पुरुष। यह जगत तो मायामय है, और इस मायामय अनित्य जगत को सत्य मानने से ही यह सब गड़बड़ी हुई है। मरु मरीचिका में वास्तविक जल मानकर हरिण 60 छलांगे भरता जाता है। दूर से यह स्थान ऐसा मालूम पड़ता है मानो अनंत जल राशि है और उसके वक्ष पर तरंगे खेल रही हैं। इसलिए जल प्राप्ति की आशा से हरिण उसमें छलांगे भरकर कूद पड़ते हैं और प्राण खो बैठते हैं। इसी प्रकार इस मायामय नित्य जगत को सत्य मानकर मनुष्य उसमें जल भुनकर मरा जा रहा है। एक दिन यह संसार छोड़कर जाना है, यह एक बार भूलकर भी नहीं सोचता। सब पक्का बंदोबस्त करना चाहता है, पक्का मकान, पक्का घर द्वार, सब पक्का। अरे बच्चा, कितना ही पक्का क्यों ना बनाओ, पर कितने दिन के लिए? वहां एक वृद्ध सज्जन उपस्थित थे। उन्हें लक्ष्य कर महापुरुष महाराज बोले, जाइए गंगा जी में हाथ मुंह धोकर मंदिर में बैठिए। मंदिर को हमने कैलाश बनाकर रखा है, वैकुंठ बना रखा है। वहां ठाकुर हैं, माँ हैं, स्वामी जी महाराज, बाबूराम महाराज, योगेंद्र महाराज सभी हैं। मैं तो जब भी मंदिर में जाता हूं मन में जान पड़ता है मानो कैलाश पर आ गया। बीच बीच में वहां जाकर बैठता हूं और बस आनंद ही आनंद। आनंद से हृदय भर जाता है। पास ही बैठे एक सन्यासी से पूछा, तुम मंदिर में कब जाते हो? सन्यासी ने कहा, प्रातःकाल 9-10 बजे और संध्या समय। महापुरुष महाराज, तड़के ही नहीं जाते? सन्यासी, नहीं महाराज, तड़के तो बिस्तर पर ही बैठकर ध्यान करता हूं। महापुरुष महाराज, बिस्तर पर बैठकर क्यों? सवेरे उठकर हाथ मुंह धोकर मंदिर में जाकर ध्यान किया करो। बिस्तर पर क्यों बैठना? यह अच्छा नहीं। हाँ, यदि अन्यंत्र कहीं बैठने की जगह ना हो तो बात दूसरी है, तब भले ही बिछौने पर बैठो। बिस्तर पर बैठते ही आलस आता है और नींद आने लगती है। इसका हमें खूब एक्सपीरियंस है। बिस्तर और तकिया मानो खींच कर सुला देते हैं। साधारणतया मैं तो बिस्तर पर बैठता ही नहीं। तड़के यदि देखता हूं कि अभी मंदिर खुला नहीं है तो थोड़ी देर बिस्तर पर बैठ जाता हूं, बाद में मंदिर खुलते ही वहां चला जाता हूं। कैसा आनंद आता है! यही तो जब ध्यान का सर्वोत्तम समय होता है। चारों ओर नीरव निस्तब्ध, समस्त प्रकृति शांत रहती है। थोड़ी ही देर में मन ध्यानस्थ हो जाता है। मेरी तो 3 बजे ही नींद टूट जाती है, रात में चाहे कभी भी क्यों ना सो। ठाकुर को देखा है, रात के 3 बजे ही फिर किसी तरह नहीं सो सकते थे। वैसे भी वे बहुत कम सोते थे, 1-2 घंटा। उठते ही भगवान का नाम लेना शुरू कर देते थे। कभी ओमकार ध्वनि तो कभी हाथ से ताली बजाकर माँ का नाम अथवा टहल टहल कर हरि नाम गाया करते थे।
उनके कमरे में हम लोगों में से जो भी रहता सबको पुकार कर उठा देते थे। कहते, अरे तुम लोग उठो उठो, एक बार उठकर भगवान का नाम लो। यह कहकर प्रत्येक के पास जा जाकर उसे उठा देते थे और उनका तो नाम गान चलता ही रहता था। कैसा मतवाला भाव रहता था। कभी कभी नामोच्चारण करते करते पास के बरामदे में निकल पड़ते, बालक के समान दिगंबर होकर। बाहर का कोई ज्ञान ही नहीं रहता था। कभी कभी फिर कीर्तन करना शुरू कर देते और साथ में खोल कर ताल बजता। हम लोग भी उसमें योग देते थे। वे प्रायः नाम कीर्तन ही अधिक करते थे और बीच बीच में स्वयं ही टेक लगाते थे। फिर कभी भावावेश में नाचते थे। आहा, कैसा मनोहर नृत्य था। उस समय मानो बिल्कुल ही भिन्न व्यक्ति हों, वे पहचाने ही नहीं जाते थे। आहा, वह कैसा भाव था, यह कहकर समझाया नहीं जा सकता। उनका कंठ भी बहुत मधुर था। ऐसा मधुर कंठ और किसी का नहीं सुना। इस प्रकार सवेरे तक यह चलता रहता। सभी मतवाले हो जाते थे। केवल नाम और नाम, मानो वैकुंठ धाम हो। हम लोग उनके पास कितने आनंद में थे। ठाकुर की बातें याद कर महापुरुष जी भावमग्न हो गए। अब और बात जैसे बोल ही नहीं पा रहे हों। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।